ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। हम सनातनियों के लिए यह पर्व बहुत महत्व रखता है। हम सदा से शक्ति के उपासक रहे हैं। हमारी ये मान्यता है कि शिव जो परम मंगल का अवबोधक है, तो इस शिव में जो इकार है, श के ऊपर जो छोटी ई है, ये इकार शक्ति का ही स्वरूप है, शक्ति का ही अवबोधक है। तो शिव में से अगर ये इकार हटा दिया जाता है तो शिव शव मात्र होकर शेष रहता है। तो शक्ति की इतनी महत्ता है हम सनातनियों के दृष्टिकोण में कि हम ये मानते हैं कि शक्ति के अभाव में शिव भी शिव नहीं रह सकते, वो शव मात्र होकर रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि हम सनातनियों के लिए शक्ति तत्व की आराधना का कितना महत्व है। हम कभी भी दुर्बल होके, शक्तिहीन होके, शक्ति किंकर होके जीने की नहीं सोच सकते। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम। अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न पलायनम। तो हम उस परंपरा के लोग हैं जहां दैन्य और पलायन इसके बारे में स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम शक्ति की आराधना करें। और शक्ति की आराधना क्यों करें? शक्ति संपन्न होने के लिए। तो ये शक्ति आराधकों का महापर्व आ रहा है और शक्ति की उपासना का ही परिणाम था कि भगवान राम ने जो है इतने बड़े असुर समुदाय के ऊपर विजय प्राप्त किया। तो इस शक्ति की आराधना में प्रवेश के पूर्व इस शंकर दिग्विजय चैनल ने यह तय किया है कि हम लोग शक्ति आराधना के कुछ मुख्य पहलुओं पर चिंतन करेंगे और शक्ति आराधना से संबंधित जो हमारे विधि विधान हैं उनके बारे में थोड़ा गहराई से विमर्श करेंगे और कुछ प्रमुख स्तोत्रों का भी जो है हम लोग पाठ करेंगे, ताकि अगर जो लोग बड़े विधि विधान से पूरे रिचुअल्स के साथ सप्तशती का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, वो कम से कम इन प्रमुख स्तुतियों का पाठ कर सकें। और अगर वो पाठ भी करने में समर्थ नहीं है तो इस लिंक के माध्यम से उसका श्रवण करें, बार बार श्रवण करें और शक्ति संपन्न होने की दिशा में प्रयत्नशील हो, अग्रसर हो। तो हमारे यहाँ मान्यता यह है कि कोई भी शुभ कर्म करने के पहले निर्विघ्नता सिद्धि के लिए गणपति की उपासना की जाती है और उनकी आज्ञा के उपरांत ही शुभ कर्म का सूत्रपात होता है। तो अपने इस शक्ति आराधना की निर्विघ्नता हेतु हम यहाँ पर आज गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करते हैं। और आप लोगों से, माने इस चैनल के जो भी विजिटर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनसे ये अपेक्षा होगी कि वो भी
इस पाठ को करें, और अगर नहीं कर सकते हैं तो बार बार इसको जो है इस लिंक से बजा करके और उसका श्रवण करें। इससे भी उनको जो है बहुत ही फल की प्राप्ति होगी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है और अथर्व वेद का अंग है, और अथर्व शीर्ष इसको कहते हैं कि अथर्व वेद का भी वो शीर्ष है। शीर्ष माने शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है सिर होता है, तो ये अथर्ववेद का सिर है, इतना महत्वपूर्ण है। तो इसकी महत्ता को समझते हुए आइए हम इसका पाठ करते हैं। अथ गणपति अथर्व शीर्षम ओम भद्रं कर्णेभिः इति शांतिः। ओम नमस्ते गणपतये, ओम नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खलु इदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम्। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अव पश्चात्तात अव पुरस्तात् अवचोत्तरात्तात अव दक्षिणात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवाधरात्तात सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं तत्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्। गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं। गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्, बिन्दुरुत्तररूपम्, नादः सन्धानम्, संहिता सन्धिः, सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः, निश्चिद्गायत्री छन्दः, गणपतिर्देवता। ओम गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो भ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेस्तु लंबोदरायैकदन्ताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ये हुआ गणपति अथर्व शीर्ष। अब इसके आगे इसकी फलश्रुति कही गई है कि इस पाठ के करने से या इसके श्रवण से क्या लाभ होता है। तो हम फलश्रुति का भी पाठ कर देते हैं और बाद में इसको संक्षेप में हिंदी में भी प्रयास करेंगे कि बता दिया जाए। तो इसकी फलश्रुति में अथर्वशीर्ष में कहा गया है कि एतत् अथर्वशिरं योधीते स ब्रह्म भूयाय कल्पते, स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते, स सर्वतः सुख, स पंचमहापापात् प्रमुच्यते, सायं अधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातः अधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति, सर्वत्राधियानो अपविघ्नो भवति, धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशिरम् अशिष्याय न देयं, यो यदि मोहात् दास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रावर्तनाद् यं यं कामम् अधीते तम् अनेन साधयेत, अनेन गणपतिम् अभिषिञ्चति स वाग्मी भवति, चतुर्थ्याम् अनश्नं जपति स विद्यावान् भवति। इत्यथर्वणवाक्यम्। ब्रह्माद्यावरणं विद्यात् न बिभेति
कदाचनेति। यो दूर्वांकुरैर्यजति स वैष्णवोपमो भवति। यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति। स मेधावान् भवति। यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलमाप्नोति। यह साध्य समिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते। स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषद। ओम तत्सत्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिकाधिक संख्या में शेयर करें। इस वीडियो को तो हम यहीं पे रोकते हैं, लेकिन इसी सीरीज में नवरात्रि स्पेशल करके जो सीरीज चलेगी उसमें हम इस महान स्तोत्र की व्याख्या भी करने का प्रयत्न करेंगे। उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।